हाय हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटोमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 6 में होंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने के दौरान ही जो सारे कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है, इस सम ऑफ ₹800 अमाउंट टू ₹920 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल जो 800 रुपया है वो 920 रुपया बन जाता है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर पहले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% से बढ़ा दिया जाए तो इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अब यही पैसा जो पहले 920 बन रहा था 3 साल में, कितना बनेगा? क्लियर? आइए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भरोसा भी हो जाए। कॉन्सेप्ट मींस अगर आप स्कूल में होते तो आप इस सवाल को कैसे करते। प्रिंसिपल 800 रुपये, कितना अमाउंट जनरेट कर रहा है भाई? 920 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई है, बस ये कहा है कि 3 साल में, ठीक है। और आपको ये कह रहा है कि बाद में अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% से बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आप बताओ 3 साल का एसआई आपको क्या दिख रहा है? 800 रुपया के बदले 920 मिल रहा है, यानी कि 3 साल का एसआई जो है मेरे भाई वो 120 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपको 1 साल का एसआई निकालना चाहिए और हर साल सेम एसआई जनरेट होता है, यानी कि 3 साल का अगर 120 तो आप ये परफेक्टली ऑलराइट समझ सकते हो कि 1 साल का एसआई निकालने के लिए आप बस इसको 3 से डिवाइड कर दो एंड दैट विल बी 40। 1 साल का एसआई डायरेक्टली एसोसिएट होता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एसआई मिल रहा है 1 साल का 40 आउट ऑफ योर 800 इंटू 100, दैट मीन्स 20 कट गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये आपको पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यही 800 रुपया कितना बनने लगेगा? टाइम वही है 3 साल, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यानी कि नहीं पता था, अब तो पता चल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% को 3% से बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% से बढ़ा दिया जाए, यानी कि 8% कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप एसआई कैलकुलेट कर लें। 8 दिया 24% हो जाएगा एसआई। 24% अगर एसआई हो जाएगा, किसका 24% भाई? 800 का। तो एसआई कितना होने लगेगा? 800 का 24%, यानी कि योर 192 रुपीज। तो एसआई अगर 192 होने लगे तो अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल जमा था 800 रुपया, इंटरेस्ट मिलने लगा 192 रुपीज, यानी कि 992 रुपीज मिलने लगेगा। क्लियर? पहले 920 मिलता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑल्टरनेट अप्रोच हो सकता है ऐसे सवाल को जल्दी डील करने के लिए। आप एक सिंपल सा बात समझो कि आपका प्रिंसिपल कितना जमा था भाई? 800 रुपया। ये अमाउंट कितना बनने लगा था? 920 रुपीज। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कितने साल में? 3 साल में। तो अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अब मैं 3% से इंक्रीज कर दूं और इतना ही साल का कैलकुलेट करने लगूं, तो ये 2 फेज में काम हो रहा है। पहला फेज तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज होता तो 800 का 3 साल में R% के हिसाब से ये 920 तो बनता ही बनता, बोलो हाँ या ना? 920 तो बनता ही, बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ने लगा है, यानी कि 3 साल को अगर 3% के हिसाब से बढ़ा करके हम कैलकुलेट करने लगे इसी प्रिंसिपल पे, यानी कि 800 का 3 इंटू 3%, 9%, 800 का इज 72 रुपीज। 72 रुपीज यही आपका एक एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो बनने लगेगा। आई होप बात को आप समझ रहे हैं। 800 का 3 साल में R प्लस 3%, सेकेंड फेज में आप वही कर रहे हैं ना, R5 प्लस 3%। तो पहले R% का निकाल ही लो ना, और निकालना क्या है? 920 ही है, प्लस 3% का, यानी कि 3 इंटू 3 9%, एक्स्ट्रा एसआई 72 रुपया कैलकुलेट होने लगेगा, एंड दैट मीन्स योर अमाउंट विल बी ₹992। तो इतना तिकड़म करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इसलिए आपको समझाया इस बात को कि आप स्कूल के तरीके को भी समझ जाएं, ताकि आपको इस अप्रोच को सीखने में आसान हो जाए और
आंसर सेम आने पे ना एक अलग सा आनंद आता है। क्लियर? बढ़ते इस टाइप के कुछ सवाल को और करते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, 5,000 बिकम 6,000 इन 5 ईयर। कोई 5,000 रुपया प्रिंसिपल है, वो बन जा रहा है 6,000 रुपया अमाउंट इन 5 ईयर। कितने साल में भाई? 5 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 2%। अच्छा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बाद में क्या होने लगा? बाद में क्या होने लगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% से डिक्रीज करने लगे आप, डिक्रीज करने लगे। इट वुड अमाउंट टू हाउ मच? सिंपल सी बात है, यानी कि 5 साल पे ही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। वही बातों को दोहराते हैं। 5,000 5 साल में R% के हिसाब से 6,000 तो यहां भी देगा, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब आप डिक्रीज करोगे तो कुछ जो एक्स्ट्रा एसआई निकलेगा वो एक्स्ट्रा अब डिक्रीज होने लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा एसआई ही आप लिखो, लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा सा है, बट आप ये समझ रहे हो कि वो एसआई डिक्रीज होने लगेगा 6,000 में से, उतना आपको लॉस होने लगेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से घट चुका है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 2% 10%, 10% किसका? 5,000 का, यानी कि 500 रुपया का आपको नुकसान होने लगेगा। यानी कि इस केस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2% से घटा चुके होगे तो 6,000 नहीं मिलेगा भाई, 5500 मिलेगा। क्लियर? बढ़ा चुके होते तो आपको प्लस करना पड़ता, यानी कि 6,500 मिलता। क्लियर? आते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 में। A sum was put at simple interest at a certain rate for 4 year। एक सम को सिंपल इंटरेस्ट में डाला गया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। Had it been put at 5% higher rate। अच्छा, तो कुछ परसेंट रेट था, अगर इसको 5% के हायर रेट से डाला जाता तो इट वुड हैव बीन फेच ₹280 मोर। बहुत अच्छी बात है, तो 4 साल के लिए ही कहा गया होगा। यानी कि यहां पे क्या है भाई, ये कुछ अमाउंट बन रहा होगा तो यहां भी वो अमाउंट जनरेट होगा, बस जो एक्स्ट्रा एसआई हम लोग निकालते थे ना, वही एक्स्ट्रा एसआई के बारे में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ₹280 मोर। तो आप इस बात को समझो कि ये और ये तो सेम होता है, ये एक्स्ट्रा एसआई आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल गायब रखा है। तो एक्स्ट्रा एसआई कहां से जनरेट होता है? रेट इंटू टाइम परसेंट, जो रेट आपका इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 4 इंटू 5 दैट इज 20% ऑफ द प्रिंसिपल। ये आपका एक्स्ट्रा एसआई है और ये एक्स्ट्रा एसआई आपको दे रखा है 280, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा 280 बाई 20 इंटू 100, 00214, यानी कि प्रिंसिपल जरूर रहा होगा 1400 रुपीज। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, योर ऑप्शन नंबर 1। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए 4 भी उसी टेस्ट का है, उसी फ्लेवर का है। कह रहा है सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर। एक सम को 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में डाला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो अभी तक हम आर ही लिखते हैं। Had it been put at 2% higher rate, अगर 3 साल के लिए ही इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2% बढ़ा करके हम रखे होते तो इट वुड हैव बीन फेच ₹360 मोर, यानी कि यहां जो अमाउंट होता यहां भी वही अमाउंट होता, बस इसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा एसआई मिल रहा होता, और वो एक्स्ट्रा एसआई बोला है 360 रुपीज है, 360 मोर है। फाइंड द सम। सिंपल सी बात है, ये जो एक्स्ट्रा एसआई है कहां से कैलकुलेट होता है बंधु? यही से, यानी कि प्रिंसिपल का 3 दूनी 6%, प्रिंसिपल का 6% 360 रुपया, तो प्रिंसिपल यानी कि 100% कितना होगा भाई? 360 बाई 6 इंटू 100, 6 6 36, यानी कि 6 1 0 और 100 का 2 0, 6,000 रुपीज विल बी योर आंसर। एक बोनस क्वेश्चन आज के क्लास में करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास का एक क्वेश्चन एज ए बोनस। क्यों मैं बोनस कह रहा हूं? क्वेश्चन मैं रीड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अ सम ऑफ ₹2,000 अमाउंट टू, एक प्रिंसिपल जो 2,000 है वो 2180 बन जाता है 3 साल में एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट इंक्रीज बाई 4%, अगर रेट को 4% से आप इंक्रीज कर दो, और ना केवल रेट को, ईयर ऑल्सो इंक्रीज बाई 2 ईयर, साल को भी आप 2 साल से बढ़ाने लगो,
तो इट अमाउंट टू हाउ मच। आया बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को जहां पे दोनों ही चीजें आपको बढ़नी या घटनी है, थोड़ा सा होश संभाल करके काम को करना होगा। ठीक है, आइए समझते हैं अप्रोच को। ऐसे सवालों में सबसे पहले आप एक चीज देखो कि फाइनली आपको 2000 रुपया पे 3+2, क्योंकि 2 साल बढ़ गया है, यानी कि टाइम कितना है 5 ईयर। पहले का रेट था अगर R, अब 4% बढ़ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कि अल्टीमेटली आपको 2000 का 5 साल पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना अमाउंट जनरेट होगा, यही तो कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ईयर को बैलेंस कर लो। ईयर को बैलेंस करना मतलब 3 साल में आप देख रहे होंगे कि एसआई कितना मिल रहा है। 3 साल में 2000 जमा किया था, 2180 आपका अमाउंट मिल रहा है। यानी कि 3 साल का जो एसआई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 180 रुपये। 3 साल का अगर 180 तो 1 साल का कितना, डिवाइड कर दो 3 से, दैट इज 60 रुपीज। यानी कि 1 साल का इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, 60 रुपये इंटरेस्ट। आपको 5 साल का चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल जो कि 2000 है, अमाउंट यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहली बार आप एक चीज समझो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही रहता, 1 साल पे 60 रुपया, 5 साल पे 60 इंटू 5 यानी कि 300 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा होता। प्लस, क्यों मैं कह रहा हूं प्लस, काम बाकी है, क्योंकि आपने 5 साल का R% के हिसाब से 1 साल का 60 रुपया, 5 साल का उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये तो बता दिया कि 300 रुपया मिलेगा। क्लियर? मगर अब आपको यह भी देखना है कि 4% और एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ना, यानी कि 5 साल का 4% के हिसाब से, दैट इज 5 4 20%, इस चीज का प्रिंसिपल का 20% ऑफ प्रिंसिपल, दैट मीन्स 2000 रुपया और एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। तो 2000 का 20% यानी कि कितना भाई, 400 रुपये। तो ये 400 रुपया भी और मिल रहा होगा, यानी कि ये 2 तरह का एसआई मिल रहा होगा। आप बातों को समझ रहे होंगे। 1 साल का R% अगर 60 रुपया जनरेट करता है इस पैसा से, इस पैसा पे, तो 5 साल का यही R% 60 इंटू 5 यानी कि 300 रुपया जनरेट करेगा। बट आपको और 4% इंक्रीज भी करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो 4% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि 4% 5 साल के हिसाब से 20% दे रहा होगा। किसका? 2000 का। कितना दे रहा होगा? 400 रुपये। यानी कि कुल मिला के आपके प्रिंसिपल में अमाउंट जब बनेगा तो 300 प्लस 400 700 रुपया आपको एसआई मिल रहा होगा। यानी कि जो आपका अमाउंट बनेगा भाई, प्रिंसिपल प्लस दीज टू एसआई, यानी कि 2700 रुपीज बन रहा होगा। क्लियर हो रहा है बात? अगर आप चाहें तो एकदम जो बेसिक मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया उस तरह से भी करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास ऐसे लाइंस बनेंगे कि आप इसको इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। एक बार जस्टिफिकेशन हो गया ना, तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, देखेंगे किस तरह के और वैरायटी को हम लोग उसमें अटेंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय।